नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार 19,000 आ चुका है। शेयर्स में तेजी बन रही है बट आज नहीं बनी है। FIIs का डाटा आज का देख के आपका दिमाग हिल जाएगा, होश उड़ जाएंगे, लेकिन वो एडजस्टमेंट है। सिर्फ एक ही सवाल है, आगे क्या, आगे कितनी और तेजी, कहां पे पैसा बनेगा और कौन से शेयर्स खरीदें। इसका जवाब चाहते हैं जो लोग बाजार में नई एंट्री कर रहे हैं और जो ऑलरेडी निवेशित हैं 3 महीने 6 महीने से। कुछ ने पैसा बनाया है लेकिन कुछ के हाथ में पैसा अभी भी नहीं आ रहा है क्योंकि शेयर चयन गलत है, जो सिलेक्शन है वो उतना अच्छा नहीं है। लेकिन आगे की जर्नी में आप सभी के साथ मैं मदद करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी पोर्टफोलियो अच्छी बन सके। आपको एक चीज बताना चाहता हूं, देखिए बाजार आज लाइफ हाई पे है। आज इससे ज्यादा ऊंचा स्तर तो बाजार ने कभी नहीं दिखाया, लेकिन स्टॉक्स आज भी न जाने कितने ऐसे हैं क्वालिटी स्टॉक्स जो 50% नीचे ट्रेड कर रहे हैं, जिनमें आज से 1 साल पहले दुनिया भर के निवेशकों का भरोसा था, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भरोसा था, लेकिन आज कुछ नहीं कर रहे हैं। पिछली तेजी लगभग 625 दिन पहले आई थी, मैं 300 कह रहा हूं, यानी 21 महीने पहले ऑलमोस्ट। लास्ट बार जब 18,000 निफ्टी ने लगाया था फर्स्ट टाइम, तब न जाने कितने ऐसे शेयर्स थे जो उस समय सबको अच्छे लग रहे थे, जो अभी नहीं चल रहे हैं। तो ये बाजार में जिंदगी भर चलेगा। अगर आप बाजार को पकड़ने की, समझने की या फिर अपने तरीके से चलाने की कोशिश करोगे तो जिंदगी भर मुंह की खाते रहोगे और कभी पैसा नहीं बना पाओगे। छोटा मोटा बनेगा लेकिन चला ज्यादा जाएगा। आपको क्या करना है वो उस पर ध्यान दीजिए, वो अच्छे से करने की कोशिश करो, करनी चाहिए आपको। अब क्या चीज है जो आपको करनी चाहिए? देखिए, आपको एक चीज करनी चाहिए, शेयर खरीदने से ज्यादा अपने मनी मैनेजमेंट पे ध्यान देना चाहिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे ध्यान देना चाहिए। आज मेरे पास एक व्यूअर का कमेंट आया था, मैं जो पढ़ रहा था, कि भाई पोर्टफोलियो तो लाल है, मार्केट में ऊपर है वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन पोर्टफोलियो लाल है अभी भी, केवल और केवल एक शेयर की वजह से। उसका नाम है न्यूरेका। 70% डाउन है भाई पोर्टफोलियो में। और ये इस तरीके के केस बहुत लोगों के साथ होते हैं, उन्होंने कमेंट करा है, बहुत लोगों के साथ होते हैं, परेशान होते हैं उस शेयर से। ये सब पता है क्यों होता है? ये सब होता है क्योंकि आपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं करा, आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं करा, आपने अपनी मनी मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं दिया। मैं हमेशा अपनी वीडियो, जब भी मैं कोई शेयर आपके साथ शेयर करता हूं लॉन्ग टर्म पर्पज से, मैं सबसे ज्यादा फोकस करता हूं कि किस रेशो में लेना है, क्या व्यू रखना है, क्या लक्ष्य रखना है और क्या हमारा एसएल होगा। और ये चीजें जो लोग नहीं करते हैं ना, उनकी चाहत होती है बड़ा पैसा बनाने की, 1-2 बार बनता भी है लेकिन फिर फंस जाते हैं। ये शेयर बाजार है, यहां आप केवल रेशो पे ध्यान दे सकते हैं, 100% नहीं हो सकते। एक बंदा ऐसा बता दो जो 100% है। मैं आपको राकेश झुंझुनवाला जी, जो बिग बुल जाने जाते हैं हमारे बाजार में, उन्होंने भी कुछ ऐसे स्टॉक्स ले रखे थे जिन स्टॉक्स ने उन्हें पैसा बना के नहीं दिया, लेकिन फिर भी उनकी पोर्टफोलियो ऊपर गई। ये वीडियो बहुत मतलब आप कहोगे यार ये काम की वीडियो नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है इससे ज्यादा काम की चीज आपको कोई देगा ही नहीं। उनकी पोर्टफोलियो ऊपर ही जाती गई ना, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी रिस्क को, अपनी पोर्टफोलियो को बहुत अच्छे से मैनेज किया था। और हम मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर ये गलती करता है। आपके हाथ में 10 लाख रुपए लाके दे दिए जाएं, सबसे पहला थॉट क्या आएगा आपके दिमाग में पैसा बनाने? आप शेयर ढूंढने लगोगे कि कौन सा शेयर लूं। आप सीधे अपना दिमाग कैलकुलेटर की तरह यूज करोगे। आप कहोगे 10 लाख का ये शेयर लूंगा, ये परसों 2% चल जाएगा, सीधे 20,000 रुपए का मुनाफा हो गया। बहुत, मैं आपको ट्रस्ट में, आप 100 लोगों से मिलो, उनके दिमाग में यही थॉट आएगा। आपको हो सकता है एडवाइस भी दे रहे हो, अरे यार तेरे पास 5 लाख रुपए हैं, 50,000 है, 5 लाख है, जो भी है, ये शेयर ले ले, परसों इतना बढ़ जाएगा, इतना प्रॉफिट हो जाएगा तेरा डायरेक्ट। ये सबसे ज्यादा गलत एडवाइस होती है। आपको ध्यान देना है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे। अब ये कैसे होती है? 2 तरीके से होती है मेरे भाई। एक होती है डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो, यानी कि लॉन्ग टर्म 10 साल 20 साल अगली जनरेशन के लिए लेके डाल रहे हो। वहां क्या होता है, आपने ब्लू चिप स्टॉक्स चुने, हर सेक्टर से चुन लिए। हर सेक्टर से कैसे? आईटी से, फार्मा से, ऑटो से, बैंक से, एनबीएफसी से, रियलिटी से, हर जगह से आपने शेयर्स चुन लिए और अपनी पोर्टफोलियो बना ली। ये हो गई आपकी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग मींस
लॉन्ग, मोर देन 5 ईयर तो लेके चलो आप। दूसरा वे होता है मनी मैनेजमेंट। पैसा कैसे कैसे लगा रहे हो। मान के चलो पर्सन ए है, उसने क्या करा, हर सेक्टर से टॉप शेयर ले लिया। मान के चलो आईटी से टीसीएस ले लिया, मान के चलो फार्मा से उसने सन फार्मा या सिप्ला जो भी आपको लगता है टॉप है वो ले लिया, क्योंकि फार्मा बहुत कंफ्यूजिंग है। मान के चलो एफएमसीजी से एचयूएल ले लिया, मान के चलो ऑटो से उसने मारुति ले लिया, टू व्हीलर से उसने आइसर मोटर ले लिया। ठीक है, सारे टॉप क्लास शेयर हो गए उसके पास। उसको 1 लाख रुपए लगाना है 5 शेयरों में। अब उसने आइसर मोटर में लगा दिया 50,000, उसने मारुति में लगा दिया 20,000, बचे 30,000, 3 शेयर बचे हैं, तीनों में 10,000 लगा दिया। अगले 2 साल में जिनमें 10,000 लगाए थे वो तो हो गए डबल। ठीक है, यानी कि 30,000 वाले 60,000 हो गए। 50,000 लगाया था आइशर मोटर में, वो चल नहीं रहा, वो पड़ा है आपका 50% माइनस में, 25,000 वहां चले गए। तो ये पैसा बना आपका, आपके 3 शेयर 100% है लेकिन पैसा नहीं बना। क्यों? मनी मैनेजमेंट गलत है। मनी मैनेजमेंट का सबसे बड़ा थंब रूल है भैया कि आप अपने शेयर्स को कोशिश करो इक्वल वेट रखने की। अब लोग यहां भी बहुत सारी अलग अलग अपनी टिप्पणी दे देंगे, बट मेरा मानना यह कि आप इक्वल वेट रहिए, मैक्सिमम कुछ करिए। अब इक्वल वेट आपको ऐसा नहीं कि उठा के डाल दिया कचरा, उसमें लगा दिया बराबर पैसा, नहीं, आपका प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, आपका व्यू होना चाहिए कुछ। तो सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए आपको कि मेरे को शेयर लेना है, कितने रेशो में लेना है, कितना बड़ा टारगेट होगा, एसएल बेशक मत रखो। मान के चलो 10 शेयर लिए आपने, 1 लाख की पोर्टफोलियो में 10 शेयर लिए आपने 10,000 के, 2 कंपनियां खत्म हो गई, न्यूरेका जैसी निकल गई, 70% चला गया तो भी 7,000 गया, 3,000 बचा है आपका। लेकिन वहां पे बची हुई 9 कंपनी में से मान के चलो एक कंपनी ने आपको 50% के रिटर्न दे दी, तो 5,000 न्यूरेका का वापस आ गया, 70 गया है लेकिन वहां से वापस आ गया। तो ये होगा, आप ध्यान में बस ये रखो कि आपको मनी कोशिश करनी है कि बराबर रखनी है। जल्दी पैसा नहीं बनता है शेयर बाजार में, जो कोशिश करेंगे वो गिरेंगे। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक लाइफ टाइम एडवाइस रहेगी, कोशिश करना है इसको ध्यान रखने की। बाकी आप सभी के साथ शेयर करूंगा लॉन्ग टर्म पर्पस से एक स्टॉक मेरी नजर में जो है वो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।